नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि कल सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद गांधी परिवार में अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर सहमति बन गई है। कल अशोक गहलोत कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से दिल्ली उनके आवास पर मिले थे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान अशोक गहलोत राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर बार बार जोर देते रहे। गहलोत ने यह भी कहा कि कोई गांधी परिवार से ही कांग्रेस अध्यक्ष बने। देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अगर गांधी परिवार से बाहरी नेता अध्यक्ष बना तो पार्टी टूट सकती है। लेकिन सोनिया गांधी ने गहलोत को जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। कल देर रात सोनिया गांधी राहुल गांधी से उनके आवास पर मिलने भी पहुंची और वहीं राहुल और प्रियंका से अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने पर चर्चा की। आज सुबह विदेश जाने से पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कांग्रेस संगठन चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं और 28 अगस्त को होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यह तो तय हो चुका है कि गांधी परिवार कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहता है और गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को अध्यक्ष बनाना चाहता है। आपको बता दूं कि गहलोत की सोनिया गांधी से मुलाकात से पूर्व इसमें कई नाम थे, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अंबिका सोनी का नाम भी चर्चा में चल रहा था। लेकिन अब उन दोनों ही नाम पर चर्चा खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही नाम सबसे आगे है। हालांकि आज दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि उन्हें अभी सिर्फ 2 जिम्मेदारियां दी गई हैं। पहली गुजरात में सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में और दूसरी राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में, जिन्हें वो निभाते रहेंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं। मीडिया को आज़ादी है कुछ भी कहने की। ये सब मीडिया में कई महीनों से चल रहा है। आप खुद सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। सोनिया जी आज गई हैं बाहर, जब मैं रात्रि को चेकअप के लिए, तो हम लोगों ने कल कर्ती कॉल भी करी। तो मैं और वेणुगोपाल जा रहे थे गुजरात, तो गुजरात के लिए ब्रीफिंग भी ली हम लोगों ने उनसे और हम लोग जाके आए वहाँ। बाकी मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, अभी 2 जिम्मेदारी सौंपी। एक तो गुजरात में सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में, वो मैं निभाता रहूंगा, चुनाव दिसंबर है। दूसरा मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो मैं निभाता रहूंगा। वापस सरकार रिपीट कैसे हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो 2 ही काम मेरे पास। सर, कहा जा रहा है कांग्रेस में सहमति बन गई कि गांधी परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष। आप लोगों ने ब्रीफ किया है एआईसीसी में, किसी ब्रीफ नहीं किया है और मीडिया अपने अपने हिसाब से वो स्टोरी देता रहता है। उसका मैं क्या कर सकता हूँ? जब तक कोई फैसला नहीं हो ऑफिशियली, तब तक ना आप ना मैं हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आप जो स्वतंत्र है, आप टिप्पणी कर देते हैं और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है दी हुई ऑफिशियली मुख्यमंत्री पद की और ये गुजरात चुनाव की, तो मैं उसमें लगा हुआ। इतना फर्क है। सर, क्या आज राहुल गांधी से मुलाकात है आपकी? वो चले गए। अब बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है या फिर बनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यदि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी पर जो परिवारवाद के आरोप लगते हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी और विपक्षी पार्टियों को भी जवाब मिल जाएगा। जो विपक्षी पार्टियां अक्सर ये कहती हैं कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई बाहरी नेता अध्यक्ष नहीं बन सकता और कांग्रेस एक ही परिवार की पार्टी है। लेकिन अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने से ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गांधी परिवार से बाहरी नेताओं के लिए भी अवसर प्रदान करती है। दूसरा, 1998 से कांग्रेस अध्यक्ष का पद गांधी परिवार के पास ही है। इससे अन्य नेता और कार्यकर्ताओं में भी हताशा का माहौल है। उन्हें लगता है कि कितना भी संघर्ष कर लो, पद तो उसी को मिलता है जो गांधी परिवार की जी उजूरी करता है। ऐसे में यदि अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाता है तो अन्य नेता और कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह और जोश देखने को मिलेगा कि अब कांग्रेस में गांधी परिवार के बाहर के नेता भी अहम पद पर पहुंच रहे हैं। तीसरा कारण है कि अशोक गहलोत कांग्रेस में गांधी परिवार के सबसे नज़दीकी और वफादार हैं। ऐसे में गहलोत के अध्यक्ष बनने से गांधी परिवार को कोई खतरा महसूस नहीं होगा और गांधी परिवार अशोक गहलोत के जरिए इनडायरेक्टली अपने निर्णय पार्टी में लागू करवाता रहेगा, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकालों में होता था। प्रधानमंत्री भले मनमोहन सिंह थे, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णयों में गांधी परिवार की अहम भूमिका रहती थी।
चौथा महत्वपूर्ण कारण है कि अशोक गहलोत के G23 ग्रुप से भी अच्छे संबंध हैं, इसलिए गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद वो कांग्रेस में G23 ग्रुप द्वारा उठने वाली बगावत को भी खत्म कर सकते हैं और संभावना है कि G23 ग्रुप खत्म ही हो जाए, क्योंकि G23 अक्सर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता की अक्सर पेशकश करता है। ऐसे में यदि गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो स्वाभाविक है कि G23 का विरोध भी समाप्त हो सकता है। पांचवा कारण है कि अशोक गहलोत उत्तरी भारत के सीनियर लीडर हैं। इतने सीनियर हैं कि राजस्थान पीसीसी के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री भी हैं और इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह तक के साथ वो काम कर चुके हैं। अशोक गहलोत को कांग्रेस संगठन की भी अच्छी समझ है। व्यवहार में भी अशोक गहलोत काफ़ी मिलनसार हैं और हिंदी भाषा के भी अच्छे जानकार हैं। हिंदी भाषा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी जो कांग्रेस पार्टी में संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, वो दक्षिण भारत से हैं, इसलिए उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, जिससे हिंदी बोलने वाले उत्तर भारत के नेताओं के साथ उनका अच्छे से संवाद नहीं हो पाता है। लेकिन अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर भारत के हिंदी बोलने वाले नेता और कार्यकर्ता आसानी से उनके साथ संवाद कर सकते हैं। छठा और महत्वपूर्ण कारण, यदि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो राजस्थान का विवाद भी सुलझ सकता है। अशोक गहलोत के दिल्ली जाने के बाद राजस्थान की कमान सचिन पायलट को सौंप सकते हैं। राजस्थान में पिछले लगभग 3.5 साल से कांग्रेस में विवाद चल रहा है, लेकिन कांग्रेस आला कमान अभी तक इस विवाद को सुलझाने में सफल नहीं हो पाया है। लेकिन अब गहलोत को अध्यक्ष और सचिन पायलट को सीएम बनाकर इस विवाद को सुलझा सकता है और दोनों ही नेताओं के अनुभव और उनकी योग्यता का भरपूर इस्तेमाल कर सकता है, जिससे पार्टी को मजबूती मिल सकती है। और ऐसा करने से सचिन पायलट को भी उनके धैर्य का फल मिल सकता है, जिस धैर्य का जिक्र दिल्ली सभा में राहुल गांधी ने किया था। ये तो हुए कुछ प्रमुख कारण कि क्यों कांग्रेस आला कमान को अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक और चर्चा शुरू हो गई है कि गहलोत के दिल्ली जाने के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुझे मिली जानकारी के अनुसार ये भी संभावना जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते और यदि मजबूरी में छोड़ना भी पड़ा तो वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और किसी अन्य व्यक्ति का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, जिनमें डॉक्टर सीपी जोशी और शांति धारीवाल के नाम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरा मानना है कि पहली बात तो ये कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर तैयार नहीं हुए तो इससे उनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों पदों पर बने रहना कांग्रेस के एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत के खिलाफ है। और दूसरा, इससे ये भी संदेश जा सकता है कि अशोक गहलोत को तो सत्ता का लालच है बजाय संगठन को मजबूत करने के। दूसरी बात यह है कि अशोक गहलोत सीएम पद के लिए किसी अन्य व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करते हैं और उसे कांग्रेस आला कमान राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकता है, तो उससे भी राजस्थान में कांग्रेस को नुकसान ही होगा। और जो कांग्रेस आला कमान 2023 में राजस्थान में सरकार वापसी की उम्मीद कर रहा है, वो उम्मीद भी पूरी नहीं होगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान में सचिन पायलट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सीएम बनाया जाता है तो ये पंजाब में चन्नी को सीएम बनाकर जो गलती की थी वही गलती दोहराने के समान होगा, क्योंकि राजस्थान में हुए तमाम सर्वे और सचिन पायलट की लोकप्रियता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यदि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार कोई रिपीट करा सकता है तो वो है एकमात्र सचिन पायलट। अब मैं कुछ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक और सचिन पायलट समर्थकों से भी कहना चाहता हूं। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थकों को ये संदेह हो रहा है यदि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाता है और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो कहीं ऐसा न हो कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के बाद गहलोत समर्थकों के साथ बदले की भावना से काम करें और गहलोत समर्थकों के कोई काम ही नहीं होने दें, जैसा कि वर्तमान सरकार में पायलट समर्थकों के साथ किया जाता है। तो उन्हें एक बात समझनी चाहिए कि सचिन पायलट बदले की भावना से राजनीति करने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि सिद्धांतवादी राजनीति करने वाले नेता हैं। ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को नाकारा और निकम्मा जैसे शब्द बोले, लेकिन उसके बावजूद भी पायलट ने हमेशा अशोक गहलोत की इज्जत की और उन्हें पिता तुल्य माना। और पायलट जब भी आवाज़ उठाते हैं तो सिर्फ अपने समर्थकों की नहीं उठाते, बल्कि कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता के मान सम्मान की आवाज़ उठाते हैं। दूसरा, पायलट समर्थकों से भी कहना चाहता हूं कि आपके अति उत्साह की वजह से सचिन पायलट को योग्य होते हुए भी कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है।
अपने नेता का समर्थन करना उचित है, लेकिन अति उत्साह में उठाए गए कदमों से अक्सर आपके नेता को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए अपने नेता का समर्थन करिए, लेकिन अति उत्साह में कोई कदम न उठाएं। अंत में यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो केंद्र सरकार का देश भर में विरोध करने में सक्षम है। इसलिए एक बेहतर लोकतंत्र के लिए विपक्षी पार्टी का मजबूत होना भी आवश्यक है। Solis Tractor. Japanese aerodynamic style S इसका एडवांस्ड 4-wheel ड्राइव और Japanese E3 इंजन देता है एक्स्ट्रा पावर, टॉर्क और माइलेज का विश्वास। स्पीड प्लस ट्रांसमिशन, 10 फॉरवर्ड 5 रिवर्स गियर्स के साथ। नेक्स्ट जेन हाइड्रोनिक से हो हर काम आसान। इंटरनेशनल सिग्नेचर LED लाइट्स, 5 साल की वारंटी। 130 से भी ज्यादा देशों में मौजूद जापानीज टेक्नोलॉजी ने बनाया है सोलिस ट्रैक्टर को खास। जहाँ जहाँ जीतू वहाँ उसके जापानी दोस्त। जब जापानी विज्ञान और तकनीक दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे तो तरक्की है पक्की। भविष्य की टेक्नोलॉजी आज